चतुर आदमी बहुत कुछ मांग लेता है। एक ही वाक्य में, एक बुढ़िया थी, अंधी, परिवार में गरीबी, कच्चे टूटे फूटे झोपड़े, और उसके पौत्र का जन्म नहीं हुआ। कितने दुख। किसी देवता को दया लगी, प्रकट हो गए, वरदान मांगो, पर हम एक ही वरदान देंगे, एक ही। बुढ़िया बोली एक ही, हाँ एक ही। बुढ़िया बोली हम भी एक ही मांग रहे हैं। अब देखो उसने एक वरदान मांगा, क्या बोली? हे देवता, अगर आप प्रसन्न हो तो हम अपनी आंखों से अपने बेटे के बेटे को अपने ही घर के आलीशान पक्के मकान में सोने चांदी के बर्तनों में दूध भात खाते देखें। क्यों बोलो हैं? अपने नाती को, तो नाती हो गया, आलीशान पक्के मकान में और सोने चांदी के बर्तनों में दूध भात खाते। कहती नहीं, बोले देखे यह चतुराई, जो वरनाथ चतुर नृप मांगा। एक दूसरी घटना सुनो। 3 थे, माता पिता और बेटा, बड़े गरीब तो आपस में लड़े। शंकर जी को दया लगी, माता पार्वती जी ने कहा चलो वरदान दे। शंकर जी बोले इनके भाग्य में नहीं लिखा है। अरे नहीं नहीं आप दे, ऐसा थोड़ी, बेचारी गरीब है। शंकर जी कहे वरदान मांगो, 3 वरदान मिल सकते हैं तुम्हें, 3 लोग हो, एक एक वरदान मांग लो। सो तीनों पहले इसी पे झगड़ने लगे, पहले वरदान कौन मांगे। शंकर जी बोले ये बाद में करना, पहले मांगो। सो जो मैया थी वो बोली हे शंकर भगवान, मैं बुढ़ापे में कष्ट क्यों पाऊं, आप मुझे 16 वर्ष की कन्या बना दो। शंकर जी बोले ये मस्तु। सो बुढ़िया बालिका बन गई, 12 वर्ष की कन्या। और उसके पति को बड़ा गुस्सा आया कि हमको बुढ़ापे छोड़ कर ये देखो। शंकर जी बोले तुम मांगो, तुम्हें जो मांगना तुम मांग लेते। सो गुस्सा में बोला, बोले शंकर भगवान वरदान देना है तो ये जो हमारा संग छोड़कर 12 वर्ष की कन्या बन गई, ये कुतिया बन जाए। शंकर जी बोले हे मस्तु। अब बच्चा बेटा कभी कुतिया की तरफ देखे, कभी उधर देखे। बोले हे शंकर भगवान, हमारी माँ जैसी थी वैसी की वैसी बना दो। शंकर जी बोले हे मस्तु। तीनों ने वरदान मांग लिए, जैसे पहले थे वैसे ही रहे। तो शत्रुपा जी ने कहा कि राजा चतुर है और चतुराई से जो वरदान मांगा सो कृपालु मोहे अति प्रिय लगा, मुझे अत्यंत प्रिय लगा। और उन्होंने जो वरदान मांगे, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निचरण स्नेह। पर महाराज मनु ने कहा कि हमारे वरदान में भले ही सम्मिलित हों, हम इनके वरदान में सम्मिलित नहीं, हमें ज्ञान नहीं चाहिए। फिर महाराज मनु बोले मैं तो यही वरदान मांग रहा हूं, मणि के बिना जैसे सर्प नहीं रहता, जल के बिना जैसे मछली नहीं रहती, मैं भी आपके बिना न रहूं। बेटा ही बना लिया भगवान को। अच्छा देखो एक बात है, एक बार भगवान छत पे खड़े थे, बाकी सब नीचे, एक सीढ़ी लगी। भगवान कह रहे थे कि तुम्हें अगर हमसे मिलना है तो सीढ़ी से ऊपर आ जाओ। जो लोग सीढ़ी से ऊपर जाते भगवान से मिलकर एक हो जाते। सचमुच भगवान को पाने की एक ही सीढ़ी है जिसके 2 पाए हैं। इन 2 पायों को कोई पार कर ले तो भगवान को पाले। 2 पाए कौन से? का साधना की सीढ़ी में नाम रूप के 2 पाए। हमारे गुरुदेव कहते थे तुम नाम रूप को छोड़ो फिर देखो कौन कहां है।
नाम रूप से जो ऊपर उठ जाए वह भगवान को पाकर धन्य हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। गुज़िश्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर होके मैं घूमता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर होके मैं गूंजता हूँ। अब मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। नाम रूप से कोई पार चला जाए तो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। लेकिन जो भक्त नीचे खड़े थे वे बोले, प्रभु क्या इस सीढ़ी का ऊपर ही चढ़ने का उपयोग है? नहीं नहीं, इससे नीचे भी उतरा जा सकता है। तो भक्त बोले, एक काम करो, क्या अगर हम सीढ़ी के पायों पर चढ़कर आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप इन पायों का सहारा लेकर नीचे उतर आओ। और भगवान ने वैसे ही किया। कहते हैं या तो नाम रूप से ऊपर उठ जाओ तो परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप की दिव्य अनुभूति तक पहुंच जाएंगे, या परमात्मा से प्रार्थना करो कि वही नाम रूप स्वीकार करके सगुण साकार होकर हमारे पास आ जाए। ये दो ही उपाय हैं। तो महाराज मनु ने कहा कि हम नाम रूपात्मक प्रपंच से ऊपर उठकर आपकी स्वरूपानुभूति तक पहुंचे, तो आप ही नाम रूप स्वीकार करके हमारे बेटे बन जाओ, और बेटे में आसक्ति होगी तो आपकी भक्ति हो जाएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा। यही जननी जनक बंधु सुत। और मुझे तो लगता है कि जो होए भगवान से जोड़ दो। एक आदमी था, उसका जन्म हुआ, अच्छे 20 वर्ष का हो गया। उसमें गुण तो कोई खास थे नहीं, एक ही विशेषता थी, खाता खूब था। बैठ जाए तो फिर अंत ही न करे, खाते ही जाए खाते ही जाए। परोसने वाले परेशान हो जाएं, और वो क्या कहे खाने वाला, दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम, दाने दाने पे लिखा। जब परोसने वाले परेशान हो गए तो बोले बेकार दाने दाने कहे, तुम तो ये कहो बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम खा। और ज्यादा खाए तो सब उसको खिला खिला के परेशान। एक आदमी बोला, अरे भले आदमी बीच में पानी तो पियो, बीच में पानी तो पियो। तो बोला बीच तो आए। अब कोई इतना खाए, परिवार परेशान। एक महात्मा के पास ले गए, महाराज इसे समझाओ। महात्मा बोले क्या बुराई है इसमें? बोले और तो कोई बुराई नहीं, खाता बहुत है। महात्मा हंसकर बोले परेशान मत हो, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाते। एक आदमी हमसे बोला डायबिटीज हो गई। हाँ है। बोले तो शक्कर बंद हो गई होगी। अरे हमने कहा डायबिटीज का तो बहाना है, शक्कर का खाता ही खत्म हो गया है, खाते में नहीं है। तो महात्मा बोले ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है सबका जीवन खाता मेरे रघुवर के दरबार में, है सबका जीवन खाता मेरे राघव के दरबार। बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा, किसी को तोला कम ना तोले और ना रत्ती ज्यादा, लेन देन और जमा खर्च का सही हिसाब लगाता मेरे राघव के दरबार। ये उतना ही
खाता है जितना इसका खाता है। महात्मा ने तो समझाया पर उन्हें समझ नहीं आया। अब वो भी ऐसा विचित्र कि खूब खाए और जहां खाए वहीं लुढ़क जाए। तो अब इतना ज्यादा खाने वाला काम क्या करे? लुढ़क जाए जब जगह तो फिर खाने को तैयार। एक दिन घर वाले नाराज होकर बोले निकल जाओ, किसी काम के नहीं। घर के 5 आदमी भोजन करें तो जब तक करते ही रहते हो तुम भोजन, कोई काम धाम कर निकलो। बेचारा सरल सीधा आदमी, अब घर वाले ही निकाल दे, चला गया। थोड़ी दूर गया फिर वापस, घर वाले बोले तुम फिर आ गए वापस। सो बोला शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, मैं महफिल में आ गया हूं फिर इस ख्याल से। बोले नहीं कोई नहीं पछता, चले जाओ तुम, शकल मत जाओ। अब चला, कहां जाए, कौन खिलाए, लेकिन हुआ नहीं है और न होगा राम सरीखा दानी। पापी और धर्मी को देता अन्न पवन और पानी, अन्न पवन और पानी। देखो सीधा जी का एक दुआ है, मणिमानिक महंगे किए सहेंगे तृण जल नाज, तुलसी इतनो ही जानिए राम गरीब निवाज। भैया मणि माणिक सोना चांदी कितने महंगे कर दिए, और ये अनाज गेहूं चावल कितने सस्ते हैं। भले ही महंगे हों पर फिर भी सस्ते हैं कि नहीं। अच्छा मान लो सोना और मणिमाणिक खाने से ही पेट भरता तो कितने मरते, खरीद पाते। पर भगवान ने ये सस्ते कर दिए, खिलाते हैं सब। लेकिन वो जाए कहां से चला जा रहा था। तो एक मंदिर के बाहर एक महात्मा बैठे। ये पेट बहुत बुरी चीज है, शारीरिक संरचना में सबके आगे लगी है। ये पेट आगे लगा है कि नहीं लगा, सबके आगे है, पड़ा सबके पीछे है। शाम को भोजन करा, भाई इतने हैं ऐसा इंतजाम, आओ। अब भोजन करने बैठे, थोड़ी देर में कैसा पेट भर जाता है। अब नहीं, अरे एक हमारे यहाँ, नहीं भैया आपके यहाँ पेट, अरे एक नहीं, नाराज हो जाएंगे। ऐसे लगेगा जैसे अब ये जिंदगी भर नहीं खाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, लड़ाई हो जाए नहीं। और सवेरे से हाथ मुंह धो के निकले, काय भैया चाय बन गई, दूध नहीं ले आओ तो, और दूध के साथ चाय बनी, अब कुछ बिस्कुट वगैरह। संध्या समय विदा कर दीनी, भोर को आन खड़ी, और कहे कबीर सुनो भाई साधु, मौत से भूख बड़ी। मौत तो एक बार आती है पर ये भूख बार बार आती है। कहां जाए। एक मंदिर दिखाई दिया, महात्मा बाहर बैठे थे, सीताराम 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 माला जप रहे थे। महात्मा निश्चिंत तंदुरुस्त। तब तक उसने देखा भी 2-4 महात्मा और दिखे। उसको लगा खूब खाते होंगे ये, तभी तो तंदुरुस्त दिख रहे। महात्मा जी को प्रणाम किया, महाराज खूब खाते हैं। हाँ, राम जी की कृपा से खूब मिलता है। और ये सब, हाँ ये भी खाते। अच्छा, तो इनके साधु लोग हैं ये, तो ऐसे ही बस बने, कोई काम नहीं, राम राम करें। महाराज तो हमको भी बना लो चेला, हम भी ऐसे ही हैं। तो मंत्री बोले बन जाओ।
कंठी बांध दी, तिलक लगा दिया, वैष्णव साधु बना लिया। महाराज एक प्रार्थना है, क्या आश्रम में ही पंगत होती? हाँ होती है। कितनी पंगत होती? करीब 5 पंगत। तो हम सभी पंगतों में बैठे रहे, कोई हर्ज तो नहीं। महात्मा ने इतना खाते, हाँ महाराज, हाँ बैठे रहो, उसको और क्या चाहिए महाराज। शाम को 5 पंगत हुए, 5 में बैठा रहे, सवेरे 5 पंगत हुए, 5 में बैठा रहे, और काम दाम कुछ नहीं, सुबह मंदिर में ही लुढ़क जाए। जब कभी थोड़ी बहुत झाड़ू लगानी पड़े, ठाकुर जी का दर्शन, शाम को फिर तैयार, सुबह को फिर। उसको तो ऐसा सुख मिला जैसा कभी नहीं मिला था। लेकिन एक दिन सवेरे सवेरे न चूल्हे जले, सब सीताराम सीताराम। अब वो देखता फिर कि कुछ तो मिले, कुछ तो मिले। अब मिले तो तब जब चूल्हे जले, चूल्हे ही नहीं जल रहे कोई। तो महंत जी के पास गया, महाराज दंडवत। हाँ एक, हाँ बोलो बोलो, क्या बात? एक बात मुझे, आज चूल्हे जलते नहीं दिख रहे। अरे रे महंत जी, तुम्हें बताना भूल गए, आज एकादशी है। एकादशी? हाँ, आज अन्न नहीं बनेगा, अन्न खाना पाप है, एकादशी व्रत। तो बोला गुरु जी हमें भी करनी पड़ेगी। वो तो करनी पड़ेगी, एक दिन तो भूखे रहो। बोला गुरु जी और चेला नहीं है? हैं? तो उन सब से कराओ एकादशी। और तुमसे क्यों नहीं? बोले हमसे अगर एकादशी करा दी तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। अजय इतने तुम भूख? हाँ महाराज। अच्छा चलो, व्यवस्था सबके लिए है, तुम एकादशी नहीं करते कोई बात नहीं, या कर नहीं पाते, ऐसा करो, मंदिर में तो बनेगा नहीं, तो भोजन बना ले। तो अरे बोले महाराज मरता क्या नहीं करता, हम सब बना लेंगे। भंडारी से बोले इसे सामान दे दो, सामान दिया। गुरुजी बोले देखो ये जो आटा, आलू, गुड़, घी ये सब लेकर जा रहे हो, वहां भोजन बनाना नदी किनारे आम के पेड़ के नीचे। ठीक है, ठीक है महाराज। अच्छा हाँ देखो देखो, अन्न खाना पाप है, लेकिन एक काम करना, तुम्हारे लिए व्यवस्था है, जो तुम भंडार बनाओ भगवान को भोग लगाना, भोग लगाओगे तो प्रसाद हो जाएगा, और प्रसाद पाने में फिर कोई पाप नहीं। ठीक ठीक। गया, पहली बार बनाया भोजन, किसी तरह चोखा तैयार किया, रोटी बनाई, दाल बनाई, घी डाला। अब भूख लग रही थी तगड़ी कि जल्दी खाएं, तब तक याद आई गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाना। सो बोला राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पुकारा, नहीं आए भगवान। सो बोला मैं समझ गया, आचमनी अर्घा न आरती, यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। रूखी रोटी, नदी का पानी, आओ। पूड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। महंत जी ने कोई मेवा मिठाई दी नहीं, नहीं आए भगवान। हाँ हम समझ गए, देखो हमें भूख लग रही है और आप आ नहीं रहे, समझ गए। सोचते हो कि क्या इन रूखी रोटियों पे जाएं, मंदिर में ठाट बाट है, भोग लगेगा। सुबह मंदिर के धोखे में मत रहना, वहां से प्राण बचा के तो हम ही आए। भूल करोगे यदि तज दोगे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, राम आइए,
था एकादशी आज मंदिर में, तो भगवान से रहा नहीं गया, इस सरलता पर इतने प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए। और जो भगवान को देखा तो बड़ा खुश हुआ, प्रणाम किया, लेकिन जो देखा सो थोड़ा उदास हुआ। कभी रोटियों की तरफ, क्यों भगवान अकेले नहीं आए, राम बाम दिसी जान की, श्री सीताराम प्रकट हुए। प्रणाम करे कि आप लग तो बड़े अच्छे रहे, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसे रोटियों की तरफ देखे, फिर भगवान बोले क्या देगा, नहीं कुछ नहीं, आपसे कोई नहीं, आप तो पाओ। अब पहले से पता नहीं तो क्या, क्यों क्या है, नहीं गुरु जी कह रहे थे ठाकुर जी को भोग लगाना, हम सोच रहे थे ये कहीं आएंगे, हमें क्या पता कि 2 आएंगे। देखिए कोई बात नहीं, अब हम समझ गए, आप तो पाओ। दोनों ने प्रेम से पाया, प्रसाद बचा सो उसने पाया। भगवान जाने लगे सो बोला अगली एकादशी को देखो जल्दी आ जाना, देर मत करना। भगवान बोले हम आ जाएंगे। अगली एकादशी आई सो गुरु जी से बोला सामान बढ़वाओ। गुरु जी बोले क्यों? बोले आपने एक भगवान की भोग की कही थी, वहां 2 आते हैं। 2 आते? हाँ। सोचा भूखा रहा होगा, सामान लेकर गया, भोजन बनाया, फिर लगा पुकारने राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। पुकारा, भगवान जैसे प्रतीक्षा ही कर रहे हो, तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन राम बाम दिसी जान की, लखन दाहिनी ओर। अब श्री सीताराम लक्ष्मण जो देखे प्रणाम किया। भगवान बोले क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। फिर भी एक का इंतजाम करो तो 2 आते, और 2 की व्यवस्था करो तो 3 आते। ये कौन है आपके? ये कौन है? भगवान बोले भाई है हमारे, छोटे भाई। भाई हैं क्या? सगे भाई हैं कि ऐसे ही दूर के? नहीं सगे भाई हैं। स्वरूप स्वभाव से तो नहीं लग रहे हैं। नहीं हमारे खास सगे छोटे भाई। अच्छा चलो छोटे भाई नाराज ना होना, एक बात कहें, क्या हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान भर का? लक्ष्मण जी सोचे अच्छी जगह ले आए भगवान, आते ही ये और हो रहा है। और भगवान हंस रहे, लेकिन बोला क्या बताएं, आप इतने अच्छे लगते हो कि मैं सब भूल जाता हूं। आप तो पाओ, तीनों मूर्तियां बड़ी सुंदर, पाओ प्रसाद पाया। नहीं रही तो थोड़ी बहुत एकादशी गुरु जी नहीं करा पाए तो आप थोड़ी तो करा ही दोगे, हमारी पूरी ना हो तो आप जो प्रसाद मिला पाया। तीनों हंसते खेलते जब मुस्कुराते हुए जाने लगे तो बोला एक निवेदन है, अगली एकादशी को कितने आओगे अभी बता दो। भगवान बोले हम आ जाएंगे जितने आने होंगे। अगली एकादशी आई तो गुरु जी से बोला 15 सेर आटा दो, और उसी हिसाब से आलू गोड़ घी, और ये इतना तो खा नहीं सकता। गुरु जी समझ गए कि बेचता होगा ये। भंडारी से बोले दे दो, पीछे से जाकर देखेंगे, बाद में देखेंगे क्या करता है। ले लिया ये भोजन सामग्री, आम के पेड़ के नीचे सारी सामग्री रखी। लेकिन आज इसने एक चतुराई की, भोजन बनाया ही नहीं। बोले पहले बुला के ही देख लो कितने। भोजन सामग्री रखी, अब कहने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
दरबार। राम दरबार प्रकट हो गया। अब तो सीताराम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, जो इसने दरबार देखा प्रणाम किया, बोले जय हो आप। आज तो हद कर, एक की व्यवस्था करो तो दो आए, दो का इंतजाम करो तो तीन आए, तीन का इंतजाम तो आज तो। लेकिन महाराज हमारी भी सुन लो, हमने भी भोजन तैयार नहीं किया, ये रखा सामान, सब अपना बनाओ और खाओ। तुमने क्यों नहीं बनाया? बोले जब हमें मिलने ही नहीं तो काहे को बनाए। आप अपनी आदत छोड़ते नहीं। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर न मैं भर सक्यो सीए जब सन्मुख आई। फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहो आज मुझे परत दिखाई। आज तो निराहार। और तुम नहीं तजत सुबान अपनी हमके थे समझाए। और हनुमान जी की ओर देखकर दूर से ही बोला, नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए। आंख बंद करके बैठे। भगवान बोले तो आंख बंद क्यों की है? बोले जब हमें मिलने ही नहीं तो दूसरे को खाते हुए देख भी तो नहीं सकते। भंडारा बनने लगा। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के आने लगे। अब गुरु जी को कोई दिखे ही नहीं। सच बोला भगवान से, गुरु जी को भी देखो, नहीं वो हमें झूठा मानेंगे। भगवान बोले गुरु जी को नहीं दिखे। क्यों? हमारे गुरु जी हमसे भी ज्यादा योग्य हैं। हाँ योग्य तो हैं, लेकिन तुम्हारे जितने सरल नहीं है। हम सरल को ही मिलते हैं। गुरु जी ने पूछा क्या कह रहे हैं? कि भगवान कह रहे हैं कि सरल नहीं हो। और गुरु जी ने सुना तो रोने लगे कि जिंदगी निकल गई, सरलता नहीं आ पाई। और जब सरलता पूर्वक रोने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। गुरु जी चरणों में गिर गए। गुरु जी ने कहा कि आज तक हमने सुना था कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, पर आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं।